वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स हब। इस वीडियो के अंदर हम एनडीए के अंदर आए हुए 2015 के पेपर को सॉल्व करेंगे। एनडीए के 2015 के पेपर को हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के, और इसमें कुछ 120 क्वेश्चंस आपको आते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम पहले 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Let X be set of all persons living in a city. Persons X and Y in X, एक सबसेट है X, उसके अंदर कुछ X और Y आ रहे हैं। X और Y बिलोंग करते हैं, एक सेट है उसमें X Y बिलोंग करते हैं। सच दैट रिलेशन ये है कि X लेस देन Y रहेगा क्लियरली, मतलब X जो है Y से छोटा है। और एक कंडीशन और दे रखी है, y इज एटलीस्ट, y अगर देखो x छोटा है y बड़ा है, y इज एटलीस्ट 5 years older देन x। जो y है कम से कम 5 साल बड़ा हो, ये कंडीशन तो आपको फॉलो करनी ही करनी है, x से बड़ा। सो मतलब इसमें ये आएंगे, इसमें वो सारे x और y आएंगे सच दैट y 5 साल, कम से कम 5 साल का फर्क तो हो। मतलब अगर x में 5 भी प्लस कर दूं, y बड़ा है ना, y बड़ा हो, कितना बड़ा हो? 5 साल, कम से कम 5 साल का गैप तो हो, x और y के बीच में 5 साल का गैप हो। मतलब x और y के बीच में 5 साल बढ़ा भी दें तो भी y बड़ा रहे। मतलब अगर x में 5 बढ़ा भी दें तो भी y ही बड़ा रहे, ये रिलेशन कह रहे हैं। x में अगर 5 बढ़ा भी दें तो भी y बड़ा रहे, मतलब y उसे 5 साल बढ़ाने पर भी बड़ा है। ये आपको रिलेशन गिवन है। अब आपको प्रूव करना है, आपको पता पूछ रहे हैं, मतलब आपसे रिलेशन इक्विवेलेंस है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये सब ऑप्शंस आपके पास है, तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बेटा चेक करें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मींस ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। वो रिलेशन जो कि ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो और साथ साथ में रिफ्लेक्सिव हो, ये सब काम करे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सो चेक करेंगे बारी बारी, फिर देखते हैं। पहले हम करते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव का मतलब एक एलिमेंट अपने साथ ही इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब एक x किसी y के साथ काम कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब दोनों एलिमेंट x ही हो जाएं। मतलब अगर पहला एलिमेंट भी x हो, x के साथ ही क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो पा रहा है? अगर हम चेक करें फॉर x, अगर x आपने एलिमेंट उठाया, इसमें डालेंगे अगर, रिलेशन क्या कहता है कि x प्लस 5 इज लेस देन, अब हम क्या कह रहे हैं, y का काम भी x करे। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, x के साथ ही लेते हैं, दूसरा एलिमेंट भी x ही लेना है। तो यहाँ अगर यहाँ x डाल दें, क्या ऐसा पॉसिबल है कोई नंबर जिसमें 5 ऐड करने पर वो छोटा रहे अपने से ही? मान लो x 2 है, सो 2 प्लस 5 इज लेस देन 2 होता है कोई? नहीं। सो रिलेशन किसी भी x टाइप के एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेकंड बात अगर हम देखें ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव चलो बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं सिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर बेटा कोई a, b टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है रिलेशन में, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कोई a, b का एलिमेंट, सो b, a उल्टा करने पर भी कोई फर्क ना पड़े, वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब कहने का ये है कि अगर a, b r में आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस अगर ये बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 5 इज लेस देन b, ठीक है ना। बट क्या उल्टा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि b प्लस 5 लेस देन a हो जाए? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम क्या कह रहे हैं कि a छोटा नंबर है, उसमें 5 प्लस करने पर b बनता है, b उससे भी बड़ा है, मतलब b तो बहुत ही बड़ा हो गया। और हम उल्टा कह रहे हैं, उल्टा क्या चाहते हैं कि b जो बड़ा नंबर है उसमें 5 करने पर वो उससे बड़ा हो जाए a। अभी हम कह रहे हैं a छोटा है b से, अभी हम कह रहे हैं कि b छोटा है a से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर कोई ए बी टाइप का एलिमेंट आर में जा रहा है तो बी टाइप का एलिमेंट आर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड ट्रांजिटिव की अगर बात करें, ट्रांजिटिव में आपको क्या करना होता है, कोई ए बी बिलोंग करता है आर से, मतलब ए अगर बी से रिलेटेड है और एंड
कोई यही बी एलिमेंट आगे किसी सी से रिलेटेड है तो कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि ए भी सी से रिलेटेड हो, ये टू शो करना होता है। दो एलिमेंट लेके चलने हैं और एक दिखाना होता है जो कि इसके एक्सट्रीम से इसके एक्सट्रीम तक जुड़ता हो, इन दोनों को रिलेट करें। अब अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, ए बी बिलोंग करता है आर से, तो हम लिख सकते हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ए बी इसके अंदर आता है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 5 इज लेस देन बी। सिमिलरली अगर बी सी, दो तो लेके चल रहे हैं, बी सी भी इसी में है, हम कह रहे हैं, सो बी लेस देन आर बी प्लस 5, इसमें पुट करने पर हम कह सकते हैं कि बी प्लस 5 लेस देन सी हो जाएगा। अगर a प्लस 5 इससे कम है, b प्लस 5 इससे कम है, और हमें क्या दिखाना है कि a प्लस 5 जो हो वो c से भी कम हो, मतलब कहने का है a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो a भी c से छोटा हो, ये दिखाना है मुझे। अब क्या करो, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे दें और ऐड कर दें। ऐड करने पे आपके क्या आएगा, a में ऐड हो जाएगा, ये लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऐड करने पर क्या आ जाएगा, प्लस a प्लस 5 प्लस b प्लस 5 इज लेस देन b प्लस सी। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 10 इज लेस देन सी। भाई अगर a में 10 प्लस करने पर भी वो छोटा है c से, क्लियर है ना। अगर इसमें देखो ये तो छोटा ही एलिमेंट है, 10 की जगह मैं और छोटी चीज कर देता हूँ 5, तो भी ये रिलेशन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। सो इस टाइप का एलिमेंट a प्लस 5 लेस देन सी, a प्लस 5 लेस देन सी, मतलब a कोमा सी भी किस में चला गया, एक्स वाई में। सो इसके अंदर जो आपका सिर्फ ट्रांजिटिव निकला है, बाकी दो चीजें ट्रू नहीं है। ये जो रिलेशन गिवन है वो ओनली एंड ओनली ट्रांजिटिव है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। सो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा पहले का। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा है 4 मैट्रिक्सेस आपको गिवन है और आपको पूछा है इनमें से कौन सा एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें कोई एक कॉलम या रो ऑपरेशन लगाकर, मतलब कॉलम को कुछ चेंज करने पर या रो को कुछ चेंज करने पर, थोड़ा सा एक ही चेंज लगाना है, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में चेंज लगाने पर आपका वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, जो कि कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आफ्टर वन रो और कॉलम ऑपरेशन। आप कोई एक रो और कॉलम ऑपरेशन लगा दें, उससे आपका वो कन्वर्जन हो जाए। अब रो और कॉलम ऑपरेशन कैसे लगेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम पहली मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ये तो किसी भी फॉर्म में आइडेंटिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए था। यहाँ कम से कम 1 होता तो हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसी भी पॉसिबल वे से ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, सेकंड मैट्रिक्स जो आपकी है वो है 1 5 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब यहाँ देखना है इस मैट्रिक्स के अंदर, अगर मैं एक चीज करूं, R1 goes to form R1 minus 5 times R2, मैं कहता हूँ R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे, R1 में से ही 5 टाइम्स R2 को माइनस कर दूं, मीन्स ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, बाकी तो सेम है, जो ऊपर वाली रो है ना उसमें से 5 गुना R2 को करके, पहले R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाले में से माइनस कर दूं। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 0 0, 1 में से माइनस करने पर 1 में से 0 0 1 ही रहेगा। 5 टाइम्स देखो R1 का एलिमेंट 5 माइनस 5 टाइम्स R2 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट क्या है 1, सो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 0 बन जाएगा। सो ये सोल्व करने पर 0 आ जाएगा। सिमिलरली R1 का एलिमेंट 0, उसमें से माइनस कर रहे हैं 5 टाइम्स R2 का एलिमेंट 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, तो ये 0 ही रहेगा। तो हमने एक ऑपरेशन लगाया रो के ऊपर और जिससे ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी हमारे पास आइडेंटिटी में, तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स थी ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी। जब एक ऑपरेशन लगाने पर, रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन दे रखी है फोर्थ डिग्री की, देख ही सकते हो, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, फोर्थ पावर की इक्वेशन है। आपको पूछा है इसके अंदर दो बातें बोली गई हैं
कि ऑल द रूट्स, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हों, और दूसरी बात जो इनके सम है, रूट्स का जो सम है वो 6 हो। सो आपको इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करना, और पूछा हुआ है कि जो दो स्टेटमेंट्स इन गिवन है वो दोनों की तो ट्रू है, पहली ट्रू है दूसरी ट्रू है, ऐसे आपके जो ऑप्शन है इसको सोल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। सो सबसे पहले आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो पहला तो तरीका ये है इसको खोल दें, बट उससे मुश्किल हो जाएगा काम, ऐसे होगा नहीं। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ रहने दो, इस चीज़ को इधर ले आओ, और प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में लिखो। अब ध्यान से देखो, ये इसको मान लो a, ये होगा a का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ देखना जरा, इसको मैं 9x स्क्वायर लिख दूँ, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ, 8x स्क्वायर था ना, 8x स्क्वायर 9x माइनस एक्स तो लिख ही सकते हैं क्लियरली। और इस 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x का होल स्क्वायर, इस तरह मैंने दो कन्वर्जन्स करी हैं। तो उससे होगा क्या, इसको मैं b मान लूंगा बेटा, ये b का स्क्वायर बन गया, माइनस 2 टाइम्स b, ये आ गया 3, जिसको मैं 3x लिख सकता हूँ ना, 3x और x स्क्वायर प्लस 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ये मेरा b बन गया, ये मेरा a बन गया, a b, ये 2ab, सो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये तो पढ़ा ही है, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, दैट इज माइनस किसका 3x, इसको मैं b को ऐसे लिख देता हूँ, 3x था ना एक्चुअली, वैल्यू तो ये है ना, इसको हमने b माना है। सो b का काम कौन कर रहा है मेरा 3x, सो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में पड़ा था मेरा एक्स स्क्वायर। फर्दर इसकी बात करूँ मैं, ये बन गया बेटा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये बन जाएगा माइनस का 2x, क्लियर, और दिस विल बी माइनस 4x प्लस 2। तो आपने इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दिया। अब आपको पूछ रहे हैं अल्टीमेटली ये चीज़ यही है ना, इनके रूट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इनका कहना ये है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो हम अभी क्वाड्रेटिक दिख रही है, सिर्फ एक को सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका कॉम्प्लेक्स आ रहा है, अगर एक का भी कॉम्प्लेक्स नहीं निकलता तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मांग रहे हैं ना। सो इसके अंदर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 2, क्लियर, ये आ गया 4 माइनस 4 टू द 8। इसके इसमें डिस्क्रिमिनेंट देखो माइनस 4 नेगेटिव आ रहा है, पक्की बात है इसके कॉम्प्लेक्स तो निकलेंगे, इसके तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। इसमें चेक कर लेते हैं, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, हमें पता है ना डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। बी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, यहाँ से हम देखें 16 माइनस 4 टू द 8, डिस्क्रिमिनेंट निकला ग्रेटर देन 0, और इसके रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल। सो दो रियल रूट और दो कॉम्प्लेक्स निकले हैं, और जबकि ये कह रहे थे कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं। सो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि सारे के सारे, इनका स्टेटमेंट वन रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट में ये पूछ रहे हैं क्या जो जितने भी इसके रूट्स मिलेंगे, मतलब इसके जो 4 रूट्स मिलेंगे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, कहते हैं जितने भी 4 रूट्स मिलेंगे उनका जो सम होगा वो 6 हो, वो ये पूछ रहे हैं। सो आप उसके लिए दो काम हो सकते हैं, या तो आप इन रूट्स को सोल्व करो, उसके बाद उनका सम निकालो, ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं। नहीं तो उससे इजी क्या होगा, आप क्या करो, यहाँ से एक स्टेटमेंट तो गलत होगी, स्टेटमेंट जो 1 है बेटा वो तो रॉन्ग होगी। अब स्टेटमेंट 2 चेक कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का जो सम है ना वो 6 प्रूव करना है। यहाँ से चेक करें, इसको ना खोल दो, पहले आपने दूसरे मेथड से सोल्व किया था, सोल्व नहीं करेंगे बट इसको ओपन करना पड़ेगा। क्या बनेगा, एक्स की 4 प्लस 4x स्क्वायर एंड 4 प्लस 8x स्क्वायर, दैट दिस विल बी 6x क्यूब प्लस 12x। सो इसको क्लियर, एक साइड ले आओ, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने
क्या लगाना है आपको, एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बेटा, जो सम ऑफ रूट्स होता है ना किसी भी nth डिग्री इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, वैसे मैं इसके लिए बता देता हूँ, चार जो हमारे सम ऑफ रूट्स रहेंगे ना, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, उसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी ऑफ ए। मतलब जो देखो, जो जनरल इक्वेशन ये होती है ना, ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। सो जो कोफिशिएंट रहेगा, जो सम रहेगा वो रहेगा माइनस बी बाई माइनस, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 6 ओवर ए, x4 का कोफिशिएंट 1। तो सम कितना आ रहा है रूट्स का 6। सो यस, इन्होंने बोला था कि सम ऑफ द रूट्स रहेगा 6। तो स्टेटमेंट 2 जो है आपकी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट नहीं थी। सो इसमें जो आंसर रहेगा आपका, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट अनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 ही सही है। सो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट रहेगा। सो जो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है वो क्या कहता है, ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक प्रॉब्लम बच्चा सॉल्व कर रहा था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाद में रहेगी, कन्वर्ट होगी क्वाड्रेटिक में। तो क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब उसने उतारा बाय मिस्टेक, उसने कांस्टेंट टर्म को गलत उतार लिया, बट उसके हेल्प से जो रूट्स निकले हैं उसके, अल्टीमेटली जो रूट्स निकले थे उसके, जहाँ जब उसने कांस्टेंट जो भी जनरल इक्वेशन है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जहाँ पे उसने सी को, जो सी कोएफिशिएंट है उसको रॉन्ग नोट कर लिया, ठीक। बट जो रूट्स निकले उसके निकले थे 8 एंड 2, क्लियर। फिर उसके बाद जो दूसरी, फिर उसने क्या करा, अनदर दूसरे स्टूडेंट ने भी एक फिर से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करी, बट उसमें क्या करा, उसने मिस्टेक ये कर दी, उसने कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होता है, बी। फर्स्ट डिग्री मतलब एक्स की पावर 1 वाला कोएफिशिएंट बी को रॉन्ग नोट कर लिया, क्लियर। रॉन्ग गलत नोट करने के बाद उसका जो रूट्स निकले, उसके जो रूट्स निकले वो निकले -9 एंड -1, -9 एंड -1। आप पूछ रहे हैं व्हाट वाज द करेक्ट इक्वेशन, जो सही इक्वेशन थी वो क्या थी। देखो, जब उसने बी गलत नोट किया, बट एक बात तो सही की होगी, ए तो सही होगा, सी तो सही होगा उसका, तो मतलब जो इक्वेशन उसकी एक्चुअल इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें उसने बी को गलत नोट किया, बट ए और सी तो सही नोट करे थे। सो हमें पता है रूट्स उसके निकले -9 -1। हमें पता है जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का, प्रोडक्ट जो रूट्स का होता है वो होता है सी ओवर ए। प्रोडक्ट लगाओ इनका, 9 इंटू 1 -9 -1 9 आ गया, और सी बाई ए। सो प्रोडक्ट जो आ जाएगा, प्रोडक्ट जो रहा होगा वो 9 रहा होगा। सी और ए तो सही थे ना हमारे, उसके हेल्प से प्रोडक्ट तो 9 आ गया। जो एक्चुअल इक्वेशन थी, जो थी उनकी क्वाड्रेटिक, उसने प्रोडक्ट तो सही निकाला उसने। प्रोडक्ट जो रहेगा वो, क्योंकि ए सही है सी सही नोट किया है, तो उनसे निकलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो सही होगा, ओरिजिनल इक्वेशन का ही होगा, वो 9 आया। ऊपर वाले ने क्या किया, ऊपर वाले ने उसने सी गलत नोट करा, सी गलत नोट किया, बट दो रूट्स उसके ये निकले। और हमें पता है अगर सी गलत नोट करे कोई बात नहीं, ए और बी तो आया उसके पास, ए और बी के हेल्प से हम सम निकालते थे, याद करो सम ऑफ रूट्स जो होता था, बट उसके रूट्स क्या निकले, ये वाले, इनका सम लगाओ। सम होता था -b/a, जो कि हमारे ठीक थे उस इक्वेशन में, बी और ए तो ठीक निकाला है। सो सम जो रहेगा वो कितना आ गया जी, -b/a है ना। सो सम जो रहेगा हमारे पास रहेगा 10, सम ऑफ रूट्स रहेगा हमारा 10। अब जो इक्वेशन बनानी है उसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे एस सम होता है, पी प्रोडक्ट होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम निकला आपका 10 और प्रोडक्ट आपका निकला है 9। सो जो उसकी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये होगी बेटा, उसकी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, क्लियर। जो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और आपको a+3 ए इनवर्स पता करना है। सो आपको ए तो पता ही है, ए इनवर्स ढूंढना बस। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं अपॉन ए डिटर्मिनेंट। हमें ये चीज चाहिए, ये चाहिए, अल्टीमेटली हमें ये चाहिए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब ये वाली, कैपिटल A1 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैसे निकलते हैं, देखो A11 कैसे निकलता है, इस एलिमेंट को छोड़ो, इस एलिमेंट को छोड़ो, जो आंसर आया वो आपका आंसर इधर लिखा जाएगा 5, क्लियर। A12 इस इधर है ना, ये एलिमेंट इधर है तो इधर वाले को छोड़ो, इस लाइन को छोड़ो,
इस कॉलम, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, जो बचा 1। बट यहाँ ध्यान ये रखना बेटा 1 + 2 पोजीशन, 1 + 2 3 होता है ना, 1 + 2 3 है, पोजीशन ओड है, ओड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लगाना होता है। A to 1, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 7 आ जाएगा। बट हमें पता है 2 + 1 3 ऑड पोजीशन, तो साइन चेंज होगा, यहाँ -7 आ जाएगा। A to 2, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 2 आ जाएगा। इसमें नहीं चेंज करना, क्योंकि 2 + 2 4, 1 + 1 2, इवन पोजीशंस हैं, इवन पोजीशंस पर साइन चेंज नहीं होते। सो ये आपके पास ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमने लिखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे होता है बेटा, रो कॉलम बन जाती है, रो को कॉलम लिखेंगे 5 -1 और ये ऊपर चला जाता है -7 2, रो बन जाती है कॉलम, ठीक है, और ये वाला रो बन जाएगी ये वाला कॉलम। ये आपका हो गया यहाँ तक का काम। ये क्या निकला आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें लास्ट क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, दिस एलिमेंट को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 का 10, फिर माइनस कर दो इन दोनों का प्रोडक्ट, 7 1 का, इनको इनसे माइनस करो, इनका प्रोडक्ट करो, ये आ गया 3। ए डिटर्मिनेंट आपके पास है 3, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनमें से माइनस कर दो इन दोनों का प्रोडक्ट। सो जो आपके ए इनवर्स आया, ए इनवर्स क्या निकला, एडजॉइंट ए 5 7 -1 2 ओवर 1/3, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट नीचे लगना था वो 1/3 हो गया। अब इसे पुट करते हैं, हमें चाहिए a + 3a इनवर्स। ए मैट्रिक्स डालो, क्या आया 2 7 1 5 प्लस 3 टाइम्स 1/3, ये पूरा ए इनवर्स डाल देंगे, 5 -7 -1 2। सो 3 से 3 कैंसिल आउट होने के बाद जब ऐड करेंगे 5 + 2 7, 7 और 7 ऐड करके 0, 1 + -1 0, 5 और 2 7, ये आएगा आपके पास। इसमें 7 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा बेटा 1 0 0 1। सो ये लिखी जाएगी 7 टाइम्स आइडेंटिटी। सो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, 5 स्टूडेंट्स लाइक नाइदर, कुछ भी पसंद नहीं है। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं इजीली। बेटा टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, जिसके अंदर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक डांसिंग का है, एक म्यूजिक का है। क्लियर। डांसिंग पसंद है भाई हमारे पास 50 बच्चों को, और 45 स्टूडेंट्स को, सॉरी गलत लिख दिया, ठीक है, 45 म्यूजिक वाले हैं एंड 50 डांसिंग वाले हैं। क्लियर। 50 डांसिंग वाले, 45 म्यूजिक वाले। अब ये होगा कॉमन पोर्शन, जो डांस वाले भी हैं, डांस एंड म्यूजिक वाले। क्लियर। और कहते हैं 5 बच्चे ऐसे हैं जो इनको कुछ भी पसंद नहीं। देखो ये तो यूनियन हो गया ना, यूनियन में तो होता है कुछ ना कुछ तो पसंद है, चाहे म्यूजिक चाहे डांस चाहे दोनों, सब कुछ इसमें आ जाएगा। 5 बच्चे ऐसे जिनको कुछ भी पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं मतलब वही कहीं यहाँ बैठे होंगे, इनके बाहर, इनसे कोई लेना देना नहीं इनका। सो यूनियन कितनी बनी, हमें पता है टोटल 60 है। टोटल में से अगर 5 बच्चे निकाल दें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 5 ही तो फालतू है, उनको 60 में से निकाल दो। सो ये आ जाएगा बेटा ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास, जो कि 60 - 5 करने पर 55 यूनियन आ गई बेटा आपके पास, ए यूनियन बी 55 आ गई। अब आपको क्या पूछा है, वो बच्चे निकालो जो कि दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, दोनों चीज़ों का मतलब इंटरसेक्शन। हमें पता है यूनियन का फॉर्मूला, यूनियन का होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डांस मैथ और माइनस कर देते थे इंटरसेक्शन को, अगर आपको याद हो। यूनियन आपके पास 55 आई हुई है, डांस वाले 45 हैं, 50 हैं, डांस वाले 50 हैं, अपने म्यूजिक वाले 45 हैं, इंटरसेक्शन हमें ढूंढना है। ये आ जाएगा 90, माइनस करने पर आपका जाएगा 40। सो माइनस n टाइम्स डी इंटरसेक्शन है, माइनस से माइनस कैंसल, और 40 बच्चे हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दे रखे हैं, दिस दिस एंड दिस, और गिवन है कि ये एपी में है, ये सारे के सारे तीनों नंबर एपी में हैं, और आपको निकालना है एक्स, फाइंड करना है बेटा एक्स निकालना है, कोई बात नहीं। अगर एपी में है, हमें पता है कोई नंबर ए बी सी
अगर एपी में होते हैं तो हम क्या लगाते थे, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। यहाँ हम कह सकते हैं बी उधर चला जाएगा, 2 टाइम्स बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एपी के अंदर जब भी कोई नंबर होते हैं तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसमें पुट करने पर 2 टाइम्स बी, बी ये रहा आपके पास log ऑफ 2x माइनस 1 बराबर आ जाएगा बेटा ए प्लस सी के। ए की वैल्यू क्या है, log टू द बेस 10 है ना, log टू द बेस 10 2 प्लस log टू द बेस 10 2 की पावर x प्लस 3। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हमें प्रॉपर्टी पता है log m की पावर, देखो ये होती है n log m। n log m में जब वो जो चीज़ आगे होती है वो पावर बन जाती है, हमें पता है। सो ये पावर में चला जाएगा, log 10 2x माइनस 1 की होल पावर बन जाएगी 2। क्लियर। यहाँ से log m प्लस log n जो होता है वो हो जाता है log m इंटू n। log m इंटू n उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 3, log mn लगा दिया हमने। क्लियर। अब log बेस सेम है, log से log कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अल्टीमेटली x को ढूंढना। सो पुट कर दो बेटा 2 पावर x को z डाल दो कुछ सॉल्व करने के लिए। सो आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स z प्लस 3। क्लियर। ओपन करने पर z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2z प्लस 6। दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व करने पर सबको एक साइड ले जाएंगे, z स्क्वायर माइनस 4z एंड 1 ये इधर आ जाएगा, ये इधर आने पर माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपके पास अल्टीमेटली लास्ट में। अब इसको सोल्व कर लेते, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जेड इंटू जेड माइनस 5 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम आ गए। क्लियर। यहाँ तक आ चुके। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस निकले हैं। क्या दो निकले हैं सॉल्यूशन, क्या दो सॉल्यूशंस हमारे पास? हमारे पास हैं कि z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक। अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू दो निकलेंगी, z की वैल्यू या तो -1 निकलेगी या z की वैल्यू 5 निकलेगी। हम पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे। अब क्या कहते हैं, z इज इक्वल्स टू 5 है। z किसको सपोज किया था हमने, 2 की पावर x को लिया था। सो 2 की पावर x जो आ गई बेटा 5 आ गई। ठीक है। और एक बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है, जो ये होता है 2, अगर इस चीज को सोल्व करना है आपको दोनों साइड, जब यहाँ से ये चीज, ये इसकी पावर बन रही ना, उधर जब ये चीज आएगी ना, ये लॉग में चेंज हो जाती है। कैसे, यहाँ x बचेगा, लॉग का बेस बन जाता है ये, और यहाँ आ जाता 5। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो लास्ट अपना 8th क्वेश्चन इसके अंदर है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो आपके सामने लिखी है, और पता करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हार्मिशन है, ये स्क्यू हार्मिशन है। तो आपको सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बेटा। ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ए का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर आ जाए इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर ए का कंजुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए दैट इज हार्मिशन मैट्रिक्स। और ए ट्रांसपोज का कंजुगेट अगर -a के बराबर आता है दैट इज स्क्यू हार्मिशन। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसी को अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। मतलब आप कंजुगेट ट्रांसपोज भी कर सकते हो या ट्रांसपोज लेने के बाद कंजुगेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। सो हम पहले ट्रांसपोज करते हैं। सो ए का ट्रांसपोज मुझे क्या कहता है, रो बन जाएगी कॉलम, कॉलम बन जाएगा रो, ये चीज आ जाएगी कॉलम, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी 0 - 4 प्लस आयोटा, और ये ऊपर चली जाएगी, ये रो बन जाएगी ये वाला कॉलम। ये आ गया ट्रांसपोज। बट अगर हम देखें यहाँ से कुछ हमें पता नहीं लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा, देखो ए का ट्रांसपोज क्या ए के बराबर आया, या माइनस था या माइनस नहीं है, -a के बराबर आएगा। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं हम, अगर इनमें से माइनस कॉमन लेते तो यहाँ माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर उसके साथ मैच नहीं करेगा। सो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, ट्रांसपोज का कंजुगेट लेके देख लेते हैं।
कंजुगेट क्या कहते हैं बेटा? कंजुगेट में आपने क्या करना है, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का जो साइन है उसको चेंज करना है। क्लियर? क्या करना है? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, ये आ जाएगा। आयोटा वाली इसका प्लस प्लस था, माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, बाकी कोई छेड़ना नहीं। अब एक ध्यान से यहाँ देखना जरा, ट्रांसपोज का कंजुगेट जो हमने किया है इसमें से माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने पर ये -4 प्लस आयोटा हो जाएगा, इसमें से माइनस माइनस दोनों पे है, बाहर ले लिया, अंदर प्लस बन जाएंगे दोनों। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज है ये ए ही तो है। सो ए ट्रांसपोज का जो कंजुगेट आया वो ए के बराबर, माइनस बाहर निकालो, -a के बराबर आया। सो ये हमारा है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ये है हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है।